हेलो बच्चों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आपको पता है कि जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो ये टॉपिक नंबर 4 द्विघात समीकरण, इस टॉपिक की इससे पहले बेटा आपकी 3-4 वीडियो आ चुकी हैं। इस टॉपिक की लास्ट वीडियो होगी, इसमें दीर्घ उत्तर प्रश्न होंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बच्चा फंस जाता है और उसमें कर नहीं पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले करना क्या है बेटा, सबसे पहले देखिए एक आयताकार खेत बना लेते हैं। तो आयताकार खेत आपका ये रहा। अब ये क्या है, देखिए ये आपका विकर्ण है। तो इसमें जो कह रहा है कि छोटी भुजा, जो लंबी वाली भुजा है, छोटी भुजा की लंबाई बेटा हम x मीटर मान लेते हैं। कितने मीटर? x मीटर के। और छोटी भुजा 60 मीटर अधिक है। किससे बेटे? इसका जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा अगर x मीटर मान ले तो विकर्ण कितना हो गया? x प्लस 60। और जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये कितनी हो गई? x प्लस 30 हो गई। अब देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया आपको समझाने के लिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, माना माना आयताकार खेत की छोटी भुजा। तो आयताकार खेत की छोटी भुजा कितनी मान ली बेटा हमने? x मीटर मान ली, ठीक है। अब बड़ी भुजा कितनी है? छोटी भुजा से बड़ी भुजा जो है वो कितनी अधिक है बेटा? 30 मीटर अधिक है, तो कितनी हो गई? x प्लस 30 मीटर। और जो इसका विकर्ण है, जो डायगोनल है खेत का, वो कितना हो जाएगा? x प्लस 60 मीटर, ठीक है। x प्लस 60 मीटर। अब करना क्या बेटा, देखिए ध्यान दीजिए। अब ये करना है कि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। किसमें? ए, वी और सी में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी बेटा? देखिए विकर्ण या लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो विकर्ण क्या बेटा आपका? विकर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर जो आपके लंबा वो कितनी? AB का स्क्वायर, ये आपका कितना? प्लस BC का स्क्वायर। तो जो आपका AC है वो आपका कितना आ गया? x प्लस 60 का स्क्वायर। और AB कितना है आपका? x प्लस 30 का स्क्वायर। और BC कितना है आपका? x का स्क्वायर। ये आपका है। ठीक है। अब देखिए x प्लस 60, तो क्या क्या करना है इसका? a प्लस बी का स्क्वायर क्या करेंगे बेटा? तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 60 का स्क्वायर होगा 3600 प्लस 2ab, तो 120x। इसी तरीके से इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2ab, तो 30 दूनी 60x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा? देखिए सबको एक साथ ले लेंगे, सबको इधर लेके जाएंगे बेटा, तो आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 3600 माइनस 120x इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस के 60x, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका? ये हो जाएगा माइनस के 2700, क्योंकि 36 में 900 का 2700 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस 30x, माइनस माइनस प्लस। फैक्टर ऐसे होने चाहिए बेटा कि जो माइनस का 60 आ जाए, तो माइनस के 90 प्लस 30 का कितना क्या? माइनस के 60, और 90 और 30 की मल्टीप्लाई करें तो 2700 आ जाए। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या रहा आपका? यहाँ तो कॉमन है आपका x, तो x माइनस 90, और यहाँ कॉमन है आपका 30, तो x माइनस 90 इक्वल टू क्या आ गया? 0। x माइनस 90 और x प्लस 30 इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब देखिए आगे x माइनस 90 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया आपका? 90।
दूसरा कितना आ जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आ गया माइनस के 30, जो कि आप ऋणात्मक वाली वैल्यू छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसकी भुजाएं ज्ञात करनी थी पहले, फिर इसका परिमाप ज्ञात करना था। तो भुजाएं क्या आ जाएंगी, देखिए बेटा x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 90, तो ये आपकी क्या होगी, छोटी भुजा हो गई। छोटी भुजा मतलब आपकी चौड़ाई हो गई कितनी b, ये हो गई 90 मीटर। जो बड़ी भुजा है बेटा आपकी, बड़ी भुजा कितनी मानी थी हमने, x प्लस 30 मानी थी, बड़ी भुजा मान लीजिए लंबाई x प्लस 30, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा, x का मान 90 रखा तो प्लस के 30, तो कितना आ गया 120 मीटर आ गया। अब हमें इसका परिमाप बताना था, तो बेटा इसका आयताकार खेत का जो परिमाप होगा वो आपका क्या होगा, 2l प्लस बी। तो यहां पर l का मान कितना 120 और b का मान कितना है 90, तो 2 गुणा 210 और ये कितना हो गया आपका 420, और यही क्या होगा बेटा आपका आंसर होगा। तो देखिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हो चुका है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है। इस सीरीज को पढ़ के जाइए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर आप 8-10 चैप्टर पढ़ के चले गए ये, तो आपके 50-60 नंबर कहीं नहीं गए पेपर में। तो चलिए बेटा चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है, इसमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है आपको। तो देखिए आप एक बना लेंगे समकोण त्रिभुज बना लेंगे बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। जो आपका कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है और कह रहा है जो ऊंचाई है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो त्रिभुज की ऊंचाई है बेटा इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार x मान लिया तो कितना हो गया 7 माइनस एक्स, सॉरी x माइनस 7। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि त्रिभुज की जो ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर, तो आधार मानना पड़ेगा, माना माना समकोण, माना समकोण, देखिए बेटा माना समकोण, माना समकोण त्रिभुज का आधार x मीटर। तो देखिए बेटा इसका जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी हो जाएगी x माइनस 7, क्योंकि ऊंचाई जो है वो आधार से 60 सेंटीमीटर कम है। जो आपका कर्ण है वो कितना है 13 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में सारा डाटा दे रखा है तो बेटा सेंटीमीटर ही मानेंगे यहाँ पर, और ये भी आपका क्या है सेंटीमीटर। अब देखिए पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 13 का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर कितना हो गया x माइनस 7 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया ए बी का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 7 दूनी 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, 69 इधर गया तो बेटा क्या हो गया माइनस का, तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 120 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखिए 2 बेटा कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू कितना आ गया 0। ये 2 आपका उधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखिए यहाँ पर आपका इसके ऐसे फैक्टर करने हैं बेटा कि मल्टीप्लाई करने पे आपका 60 आ जाए और वैसे आपका कितना आ जाए 7 आ जाए। तो क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर, देखिए इधर को करके देख लेते हैं। 60 के फैक्टर 2 से काटा बेटा, ये आपका 30 टाइम्स, ये काटा आपका 15 टाइम्स और ये काटा आपका कितना 5 टाइम्स और ये आपका देखिए यहाँ पर देखना आपको क्या फैक्टर हो सकते हैं। देखिए 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, नहीं बेटा ये नहीं होंगे आपके,
देखिए 12 और 5, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो देखिए क्या होंगे आपके ये एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60, क्योंकि -12 में से +5 गया, माइनस के 7 मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 16। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12, 5 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12 इक्वल टू कितना आ गया 0। ये कितना आ गया x माइनस 12, ये कितना आ गया x प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया 0। x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया 12, और x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया माइनस के 5। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा था, भुजाएं पूछी थी। तो सबसे पहले कर्ण, जो कर्ण आपका दे रखा है बेटा, कर्ण आपका कितना है, ये तो दे रखा है आपका 13 सेंटीमीटर। अगर आधार की बात करें तो आधार था आपका x, और x कितना लिया है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू नहीं लेते, उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए आपका बेटा, अब आपकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई आपकी क्या है x माइनस 7, तो ये 12 माइनस 7, तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तीनों भुजाएं आपकी आ चुकी हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा थर्ड। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आना बेटा, हर साल इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो ये कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय 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 दूरी तय करती है। आगे का, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात किया कीजिए। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, माना माना रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर्स। अब देखिए जो दूरी है, जो रेलगाड़ी की दूरी चली गई है, दूरी कितनी है बेटा, दूरी है आपकी 360 किलोमीटर। अब केस 1 करते हैं, तो केस 1 में क्या करेंगे बेटा, तो देखिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। तो यहां से दूरी आपकी अगर ये निकालो टाइम, तो क्या अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर समय की बात करें दूरी बटे चाल, तो ये आपका क्या जाएगा, दूरी कितनी है बेटा 360, और चाल कितनी है x। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई फर्स्ट। अब हम केस नंबर सेकंड लेते हैं। तो केस नंबर सेकंड क्या होगा बेटा, उससे पहले देखिए कह रहा है कि यदि ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर पर आवर से अधिक होती, तो नई चाल रेलगाड़ी रेलगाड़ी की नई चाल 5 किलोमीटर अधिक हो जाती है बेटा, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, अब देखिए दूरी तो उतनी है बेटा, दूरी जितनी पहले चली जा रही थी दूरी उतनी है, तो दूरी कितनी होगी आपकी 360 किलोमीटर। तो देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और यहां से टाइम निकालें तो दूरी बटे चाल। तो ये कितना हो जाएगा, दूरी कितनी है 360, और ये कितना आपका x प्लस 5। अब देखिए यहां पर ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी सेकंड, तो ये आपका मान लीजिए T1, और ये आपका क्या आ गया बेटा T2 आ गया। अब देखिए अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार करेंगे बेटा, तो देख मेरी बात ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो उसे यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो यहाँ पर अगर चाल अधिक करने की बात कर रहा है, कितने बेटा 5 किलोमीटर अधिक होती, तो अब देखिए हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कि ये वैल्यू बड़ी है ये वैल्यू बड़ी है। तो हमेशा मान लीजिए मन में बेटा, जैसे 10 मान लिया इसके ये मान हमने, तो अगर x का मान मन में 10 मान लिया तो 10 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा, बट 15 से डिवाइड करेंगे तो बेटा और कम आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, तो जो सी वैल्यू बड़ी है उसको पहले लिखिए, और जोन सी वैल्यू छोटी है बेटा उसको बाद में लिखिए। और इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 घंटे का अंतर है, तो 1 घंटे का अंतर कर दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लेती है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, 360 इसमें से कॉमन ले लेंगे,
और इसको सोल्व करेंगे तो 1/x माइनस 1/x प्लस 5, और ये आपका आ गया 1। आगे देखते हैं बेटा। देखिए अब क्या करेंगे, 360 तो आपका ऐसे ही रहेगा 360, और इसकी मल्टीप्लाई करिए तो ये x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स और x प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया 1। x से x कट गया। ये बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1800। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1, तो 1/1 कर लीजिए, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी इधर, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। अब देखिए आगे बेटा, अब इसके फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो आपका 1800 आ जाए और वैसे कितना आ जाए 5x। तो क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर, देखिए बेटा इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस एक्स माइनस के 40x माइनस के 1800 इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 45, यहां से माइनस 40 कॉमन ले लीजिए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आपका आ गया x प्लस 45 और x माइनस 40। अब देखिए x प्लस 45 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 45 ये लेंगे नहीं बेटा। दूसरा क्या है x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया 40। तो इसका उधर रेलगाड़ी की चाल जो है बेटा वो कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, और यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर पर आवर से 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक बात समझिए बेटा, इसका कुछ कंसेप्ट में धारा वाले जो क्वेश्चन है, जो नाप वाले क्वेश्चन है, इनको समझा देता हूँ। क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये है बेटा, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे ये आपका मान लीजिए नाव है, नाव इस डायरेक्शन में जा रही है और नाव की स्पीड बोट मतलब बी मान लेते हैं, या एक्स मान लीजिए, नाव की स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर, और यही बेटा आपका बोटर है, बोटर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है धारा, तो धारा की गति आप मान लीजिए 22 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो कंडीशन हो गई ये बेटा धारा के साथ है, धारा के साथ बोल दें या धारा के अनुकूल बोल दें, एक ही बात है। तो इस कंडीशन में जो आपकी सापेक्ष गति होगी, जब दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में, जैसे बेटा आपने कभी नहर में आप तैरना स्टार्ट करेंगे, तो अगर जैसे नहर में पानी का फ्लो और जिस साइड को होगा, अगर आप भी उसी तरफ को तैरना स्टार्ट करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मान लें आपकी स्पीड x है और पानी की स्पीड y है, तो इस कंडीशन में दोनों की स्पीड ऐड होगी, तो x प्लस y। इसी तरीके से सेकंड केस की बात करें तो देखिए ये आपकी नाव है, या आप मान लीजिए, और आपकी गति कितनी है x किलोमीटर पर आवर, और ये अपोजिट डायरेक्शन से पानी आ रहा है, धारा आ रही है, इसकी गति मान लीजिए 22 किलोमीटर पर आवर। तो इसको बोलते हैं धारा के विपरीत, धारा के विपरीत या बेटा धारा के प्रतिकूल। अब एक बात समझिए कि अगर अगर आप कभी नहर में तैरे और आप कभी धारा के विपरीत जाएंगे बेटा, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि इधर से आप एक्स की स्पीड से तैरेंगे, उधर से बाई की स्पीड से आपकी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो आपकी सापेक्ष गति होगी वो सापेक्ष गति क्या हो जाएगी बेटा, एक्स माइनस बाई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर धारा के अनुकूल धारा के साथ जा रहे हैं तो आपकी और पानी की स्पीड या नाव की या पानी की स्पीड जुड़ जाएगी, और अगर धारा के विपरीत या प्रतिकूल जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाती है बेटा, घट जाती है। अब देखिए इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर पर आवर से 32 किलोमीटर के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले काम क्या करना है बेटा, आपको धारा की चाल मान ली है, माना धारा की, तो धारा की चाल बेटा हम मान लेंगे कितनी, 22 किलोमीटर पर आवर। कितनी मान लेंगे, 22 किलोमीटर पर आवर।
और जो आपकी नाप की चाल दे रखी है उसको हम एक्स कर लेते हैं, और वो कितनी दे रखी है बेटा क्वेश्चन में, गिवन नाप की चाल 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखिए, अगर हम पहला केस बनाते हैं धारा के अनुकूल, केस नंबर 1 धारा के अनुकूल, तो देखिए धारा के अनुकूल क्या होगा बेटा, देखिए धारा के अनुकूल बात करते हैं, तो धारा के अनुकूल जो स्पीड होती है वो x प्लस बाई होती है। कितनी होती है बेटा, x प्लस बाई, धारा के अनुकूल। अभी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर जो आपकी नाप की चाल है वो 24 है, और इसकी चाल कितनी है, 22 है। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो दूरी है, जो दूरी चली जा रही है, क्वेश्चन में जो दूरी दे रखी है वो 32 किलोमीटर है आपकी। तो यहाँ पर हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, और टाइम लेंगे दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यहां पर जो आपकी दूरी आ जाएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, 32/24 प्लस 22। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केस नंबर सेकंड लेंगे, तो धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत की स्पीड क्या होती है, x माइनस बाई, तो 24 माइनस के बाई किलोमीटर पर आवर्स। अब यहां पर क्या होगा, देखिए आपका क्या होगा, d इक्वल टू स्पीड गुना दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यहां पर आपकी दूरी कितनी है, दूरी देखिए टाइम निकालेंगे यहां पर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस आपकी कितनी है, 32, और स्पीड आपकी कितनी है बेटा, स्पीड आपकी 24 माइनस के बाई, ये आपका कितना आ गया, t2। ये इक्वेशन नंबर आपकी कितनी आ गई, सेकंड आ गई। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। ठीक है। अब यहां पर देखना है कि कौन सी स्पीड ज्यादा है, कौन सी स्पीड कम है। तो देखिए बेटा, हमेशा ये वाली आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये वाली आपकी क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर आपको करना क्या है, देखिए इसको पहले रखेंगे, क्योंकि अनुकूल में हमेशा बेटा जब भी धारा के विपरीत जाए ना, प्रतिकूल जाएगा धारा के प्रतिकूल, या धारा के विपरीत जाएगा, उसमें हमेशा अधिक समय लिया जाता है। तो इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए बेटा जो आपकी है 32/24, ऐसे मान लीजिए t1 माइनस t2 इक्वल टू कितना आ गया, 1। नहीं, t2 में बेटा ज्यादा समय लिया जाएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे कि धारा के विपरीत या धारा के अनुकूल प्रतिकूल आप जाएंगे बेटा, तो वहां पर आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप धारा की दिशा में तैर रहे होंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, और धारा के विपरीत होंगे तो आप देर से पहुंचेंगे। तो इसका मतलब धारा के विपरीत में ज्यादा समय लगता है एज कंपेयर टू धारा के अनुकूल में बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का अंतर कर लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 32, ये हो गया 32/24 प्लस के बाई इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब 32 बाहर कॉमन ले लीजिए बेटा, तो अंदर आपका कितना बचने वाला, 1/24 माइनस बाई 1/24 प्लस बाई इक्वल टू आपका कितना आ गया, 1। अब देखिए 32 तो यहीं पर रहने वाला, 32 इसका इधर एल से मिलेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, तो 24 प्लस बाई माइनस 24 माइनस बाई, और a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिए 24 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, तो आगे क्या आ जाएगा आपका 32, ये आपका 24 प्लस के बाई माइनस के 24, और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। 24 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 576 माइनस के बाई इक्वल टू कितना आ गया, 1। 24 से 24 कट गया। ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, देखिए ये आपका हो गया 32, और ये 2/576 माइनस के 22 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 32 दूनी 64 बाई 576 माइनस के 22 स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे बेटा,
इस सबको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 22² प्लस के 64 और माइनस के 576 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब इसके फैक्टर करने हमें, देखिए बेटा आपका इसके फैक्टर करने होंगे तो या तो इसमें आप द्विघाती सूत्र लगा लीजिए या आप इसके फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर क्या होंगे बेटा, 72/-8 इक्वल टू कितना हो गया 576। फैक्टर करते कैसे बेटा, देखिए फैक्टर करने सिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे 576 है तो इसको आप काटेंगे, तो अभी मुझे पता था 576 24 का स्क्वायर होता है, 24 × 24, या इसके फैक्टर कर लीजिए अगर आपको, तो ये आपका हो जाएगा, अगर मैंने 24 को इस तरीके से तोड़ लिया बेटा, ये आपके फैक्टर हो गए। अब इन्हीं में से आपको ढूंढना होगा कि प्लस का 64 आ जाए और माइनस का 576 आ जाए। तो देखिए चार, ये आपका होगा 4 तिया 12 दूनी 24, 24 तिया 72 और 4 दूनी 8। तो इस तरीके से ढूंढे हमने फैक्टर ये। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 22 कॉमन लेंगे तो 22 + 72, 8 कॉमन लेंगे तो 22 + 72 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो 22 + 72 और 22 - 8, ये वाली वैल्यू बेटा माइनस में आएगी तो हम क्या लेंगे, प्लस वाली लेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, y = 8 किलोमीटर पर आवर्स, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं 4 नंबर में। तो चलिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपके 5th की ओर। चलिए बेटा, जैसे कि आपका क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर आवर से नाव की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा आने में विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है, यहाँ पर धारा की चाल माननी होगी। तो माना धारा की चाल वो कितनी मान ली हमने, 22 किलोमीटर पर आवर। और बेटा यहाँ पर आपकी जो जल की चाल दे रखी है, जो नई नाव की चाल दे रखी है, नाव की चाल x मान लेते हैं, और ये आपकी कितनी दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। जो आपकी दूरी है बेटा, दूरी कितनी है आपकी, वो है आपकी 30 किलोमीटर। अब केस 1 लेते हैं, तो केस 1 में क्या है बेटा, देखिए केस 1 में लेंगे धारा के साथ या धारा के अनुकूल, एक ही बात है। तो धारा के साथ, तो यहाँ पर जब धारा के साथ लेंगे तो धारा के साथ हमेशा ध्यान रखेंगे स्पीड क्या होती है x + y। ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ये आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आपका दूरी कितनी है 30 किलोमीटर और चाल कितनी है x + y। इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी फर्स्ट। अब केस नंबर सेकंड लेंगे तो केस नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत जो चाल होती है बेटा वो x - y होती है। ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ये दूरी क्या आपकी, दूरी है बेटा 30, और ये आपका कितना हो गया x - y। इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी सेकंड। अब देखिए उसे लौटने और वापस आने में बेटा 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। टोटल जो दूरी है उसको 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करता है। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा कम या अधिक नहीं है, 4 घंटे 30 मिनट है पूरी यात्रा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार T1 + T2 तो कितने का बेटा 4 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 घंटे 30 मिनट को चेंज करिए बेटा किस में, मिनट में। तो इसको काटा तो 4 दूनी 8, तो कितना आ गया आपका 9/2। तो ये आपका 9/2 आ गया। ठीक है। अब देखिए T1 लेंगे तो T1 आपका कितना है 30/x + y, और T2 कितना है आपका 30/x - y इक्वल टू कितना हो गया 9/2। अब 30 कॉमन ले लीजिए, 1/x + y + 1/x - y
और ये आपका कितना हो गया 9/2। तो 3 से काटा बेटा 3 बार और 3 से काटा कितनी बार 10 बार। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर x माइनस बाई इसकी इधर x प्लस बाई अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 3/2। अब देखिए आपका क्या माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब देखिए बेटा ये कितना आ जाएगा आपका 10 और ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में आपका 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और ये आपका 3/2। तो यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू दे रखी है बेटा, x की वैल्यू कितनी नाप की चाल वो 15 है। तो ये एक काम कर लीजिए, चाहे तो बेटा 15 आप यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर 15 रख सकते हैं, यहाँ पर 15 रख सकते हैं। और जब इसको सोल्व कर सकते हैं 15 रखकर, या आप सबसे लास्ट में 15 रख लीजिए तब भी वही बात है। चाहे तो आप ऊपर ही 15 रख लीजिए, चाहे आप नीचे 15 लीजिए बेटा, दोनों कंडीशन सेम है जैसा आप करना चाहें। तो देखिए 10 x का मान कितना आपका 15 है तो 2 गुणा 15, इससे और कैलकुलेशन आपकी कम हो जाएगी। और यहाँ पर x का जो मान है वो 15 है बेटा, तो 15 का स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर ये आपका कितना आ गया 3/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 3 से काटा बेटा कितनी बार 5 बार, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सबकी तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका कितना आ जाएगा बेटा। तो देखिए बेटा ये आपका कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 10 से तो ये आपका आ जाएगा 200। तो ये आपका आ गया बेटा 200। 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस के बाई स्क्वायर। अब ये बाई स्क्वायर इधर आ गया बेटा, प्लस का हो गया, ये आपका इधर चला गया तो माइनस के 200, ये आपका बाई स्क्वायर तो बेटा ये कितना आ गया आपका 25। और ये 25 का रूट करेंगे तो ये कितना आ गया बेटा आपका 5 किलोमीटर पर आवर्स। और यही क्या हो गया आपकी नाप की धारा की चाल होगी बेटा, नाप की चाल तो दे रखी थी। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। बट इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ 15 लास्ट में रखा है, हो सकता है 15 ऊपर से रख के ले आए बेटा तो तब भी आंसर सेम आएगा, और अगर लास्ट में 15 रखेंगे तो तब भी आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन में 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी निश्चित ऊर्जा चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर पर आवर अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर रेलगाड़ी की स्पीड मान लेंगे। तो माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल इक्वल टू कितनी आ गई x किलोमीटर पर आवर्स। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो आपकी दूरी है वो कितनी है आपकी दूरी यहाँ पर कितनी चली जा रही है, आपकी दूरी है बेटा आपकी 63 किलोमीटर। अब हम केस नंबर 1 लेते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहाँ से समय निकालें तो दूरी बटे समय। अब देखिए बेटा दूरी आपकी कितनी है 63 किलोमीटर है, स्पीड आपकी कितनी है x। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई फर्स्ट, और ये आपका क्या हो गया t1। इसी तरीके से बेटा केस नंबर सेकंड लेंगे तो केस नंबर सेकंड में क्या होगा नई चाल। तो स्पीड जितनी पहले थी बेटा उसमें कितना बढ़ा दिया गया आपका x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर से आपका बढ़ा दिया गया है। अब जो यहाँ पर दूरी है, दूरी भी बेटा बदल चुकी है, दूरी कितनी है आपकी 72 किलोमीटर है। अब यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, दूरी बराबर चाल गुना समय, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। अब देखिए दूरी कितनी है बेटा 72 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है x प्लस 6 है। अब क्या होगा यहाँ पर
ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी सेकंड। कह रहा है बेटा पूरी यात्रा आपकी 3 घंटे में तय की जाती है। तो इसका मतलब अब करेंगे प्रश्नानुसार। तो पूरी यात्रा मतलब T1 प्लस T2 इक्वल टू कितने घंटे हैं बेटा, 3 घंटे हैं। T1 का मान कितना है 63, 63/x, और T2 का मान है 72, और x प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया 3। अब यहां से हम 9 कॉमन ले लेंगे। तो अगर हमने 9 कॉमन लिया बेटा तो ये कितना हो गया आपका 7/x प्लस 9×8 = 72, और ये आपका कितना हो गया बेटा 3। तो 3 से कट गया यहाँ पर ये। अब देखिए आगे, ये आपका 3 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो 7x प्लस 7×42 प्लस 8x, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा x प्लस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो ये आपका कितना आ गया 3, ये आपका आ गया 15x प्लस के 42, और ये आपका कितना हो गया x² प्लस 6x, और ये आपका कितना आ गया 1। अब देखिए इधर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर बेटा, तो 15×45, और ये कितना आ गया 126, अपॉन कितना आ गया बेटा x² प्लस 6x इक्वल टू कितना आ गया 1। अब देखिए ये कितना आ गया 45x प्लस के 126, और ये कितना आ गया x² प्लस के 6x। अब करेंगे क्या बेटा, इसको सबको इधर ले जाएंगे तो x² प्लस के 6x माइनस के 45x माइनस के 126, तो ये आपका आ जाएगा बेटा x² माइनस के 39 126 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए बेटा इसके ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि आपका 126 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर, वैसे आपका 39 आ जाए। तो इसके फैक्टर क्या होंगे x² माइनस 42x प्लस के 3x माइनस के 26 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो x माइनस के 42, 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस के 42 इक्वल टू कितना आ गया 0। ये x माइनस के 42, ये x प्लस के 3 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो x बराबर कितना आ गया 42, और ये आपका x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया माइनस के 3। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा बेटा, माइनस का तो लेंगे नहीं, तो आपकी स्पीड जो है वो कितनी आ जाएगी x बराबर 72 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 7 की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी दो संख्या ज्ञात की जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। तो हमें क्या करना है, देखिए पहली संख्या मान लेते हैं बेटा, माना पहली संख्या x है। अब कह रहा है बेटा दोनों का जो योगफल है आपका वो कितना है, वो है आपका बेटा कितना 27। तो देखिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जैसे मैं आपसे बात करूं बेटा कि दो संख्याएं हैं उनका योगफल 50 है, तो अगर एक संख्या आपकी 26 है तो दूसरी क्या होगी, दूसरी आपकी 24 होगी। आपने कैसे बताया, 50 में से 24 घटा दिया कितना आ गया, 26 घटा दिया कितना आ गया 24। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर बेटा देखिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस के x हो जाएगी। ठीक है, अब गुणनफल 182 है। अब ध्यान से सुनिए, तो देखिए बेटा प्रश्नानुसार अब देखिए प्रश्नानुसार क्या होगा बेटा, कह रहा दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना 182। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू कितना है 182। तो पहली संख्या कितनी है x, दूसरी कितनी है 27 माइनस x, और ये कितना है 182। ये आपका कितना आ गया 27x माइनस x² 182। ये इधर चला गया बेटा उठ के,
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 इक्वल टू 0। अब ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर तो बेटा कितना आ जाए, -27 आ जाए, वैसे कितना आ जाए 182। अब x कॉमन ले लिया तो x -14 -13 कॉमन ले लिया तो x -14 इक्वल टू 0। अभी आपका क्या आ जाएगा, x -14 और x -13 इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। तो x -14 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया 14। तो x -13 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया 13। अब देखिए बेटा, अगर पहली संख्या आप 14 लेंगे तो दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा 13। दूसरी कंडीशन में अगर आप पहली संख्या बेटा 13 लेंगे तो जो दूसरी संख्या है आपकी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस के 13, तो कितना आ जाएगा 14। तो चलिए बेटा, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 8 की ओर। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले संख्याएं मान लेंगे। तो माना संख्याएं, देखिए बेटा क्रमागत सम संख्याएं जैसे आपका 2 4 6 और दो संख्याएं हैं, ये आपका हो सकता है 6 8, क्रमागत है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो देखिए, अगर बेटा मैंने पहला नंबर आपका x मान लिया तो दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि मान लो x का मान 2 है तो अगला नंबर बेटा 4 होगा, तो इसका मतलब x प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो नंबर मैंने मान लिए क्रमागत। अब प्रश्नानुसार बेटा कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल, तो दोनों जो नंबर हैं इनका वर्गों का योगफल, तो मैंने वर्गों का योगफल कर दिया यहाँ पर बेटा। और ये आपका कितना दे रखा है, 244 दे रखा है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दो दूनी 4, और ये 4x बराबर कितना आ गया 244। ये आपका कितना हो गया, 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244 इक्वल टू कितना आ गया 0। ये आपका 2x² प्लस 4x माइनस 240 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब 2 कॉमन ले लिया तो x² प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखिए, x² प्लस 2x माइनस 120 इधर चला गया तो ये कितना हो गया 0। अब ऐसे फैक्टर करने बेटा कि मल्टीप्लाई करने 120 आ जाए वैसे 2 आ जाए, तो आपका क्या हो गया x² प्लस 12x माइनस 10x इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस 20 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखिए बेटा, x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 12 हो गया, और यहाँ 10 कॉमन ले लीजिए -10, तो x प्लस 12 हो गया इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। अब देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x प्लस 12 और x माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर -12 ये नहीं लेंगे, और x माइनस 10 इक्वल टू 0, x बराबर 10 ये हम लेंगे। ठीक है, अब देखिए संख्याएं बतानी बेटा, तो संख्याएं क्या होंगी आपकी, x और x प्लस 2 हो जाएंगी। तो देखिए, x की वैल्यू आपकी 10 है और ये कितनी हो जाएगी बेटा 10 प्लस 2, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 12। तो संख्याएं आपकी क्या होंगी बेटा 10 और 12 होंगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो देखिए बेटा, जैसे पहले सम थे इस बार विषम है, तो माना क्रमागत विषम संख्या है, तो बेटा एक x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2। क्रमागत विषम मतलब जैसे 1 3,
तो मान लो ये 1 है, तो ये 3 कैसे आएगा बेटा, जब इसमें 2 ऐड करेंगे आप। अब देखिए प्रश्नानुसार, अब देखिए बेटा प्रश्नानुसार होगा तो क्या करेंगे, प्रश्नानुसार इसको जोड़ेंगे, कह रहा दोनों के वर्गों का योगफल, तो इसका योगफल, इनके वर्गों का योगफल कितना है बेटा आपका 290 है। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और 2ab कितना हो गया बेटा, ये आपका 2 दूनी 4x बराबर कितना हो गया 290। अब ये आपका हो गया 2x² + 4x + 4 माइनस के 290 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब 2x² + 4x माइनस के 286 इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लिया, तो x² + 2x माइनस 143 इक्वल टू क्या आ गया 0। ये क्या हो गया आपका x² + 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब ये क्या, 2 इधर चला गया था बेटा आपका, तो x² प्लस फैक्टर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13x माइनस के 11x माइनस के 143 इक्वल टू कितना आ गया 0। x कॉमन ले लिया तो x + 13 माइनस 11 कॉमन ले लिया तो x + 13 इक्वल टू क्या आ गया 0। x + 13 और x माइनस 11 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो x माइनस 11 इक्वल टू 0, x बराबर क्या आ गया 11 और x + 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया माइनस के 13। अब देखिए बेटा x का मान 11 आ गया, तो यहाँ पर जो संख्याएं आपकी संख्याएं क्या आ जाएंगी, तो पहली संख्या आ जाएगी 11 और जो माइनस वाला लेंगे नहीं बेटा इसको छोड़ देंगे, और जो आपकी सेकंड नंबर है दूसरी संख्या है आपकी वो क्या है आपकी x + 2, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी बेटा, ये आपकी आ जाएगी 13 और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार के प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे गुणनफल का योगफल 190 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेंगे माना 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 तीनों क्रमागत पूर्णांक। अगर बेटा पहला x हो गया क्रमागत है लगातार, जैसे 1 2 3, तो ये x हो गया, ये आपका x + 1, तो ये कितना हो जाएगा x + 2। अब यहां पर प्रश्नानुसार कह रहा है कि बेटा देखिए पहले का वर्ग, तो पहले का वर्ग कर दीजिए। फिर कह रहा है कि गुणनफल, किस किस का गुणनफल बेटा, बाद के 2 का, और ये कितना है आपका 191। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए x², इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे x² + 2x + 1x + 2 इक्वल टू कितना आ गया 191। ये x² कितना हो गया 2x² + 3x + 2, इसको इधर लिया है 191 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x², ठीक है, 2x² + 3x माइनस के 189 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखिए बेटा इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 189 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 9 18 और 2 8 16 और 1 17, 378 आ गया। अब 378 के फैक्टर करने हैं आपको, 378 के फैक्टर ऐसे करने हैं आपको कि मल्टीप्लाई करके 189 आ जाए, ठीक है, और वैसे आपका कितना आ जाए बेटा, वैसे आपका प्लस का 3 आ जाए, 189 थोड़ी 378 आ जाए, तो 2 से काटेंगे इसको, तो आपका 2 से काटने में कितना आ गया 189। अब इसको काटेंगे 3 से, तो ये आपका आ गया 63, फिर 3 से, और ये आपका आ गया 21। तो देखिए बेटा यहीं पर रुक जाइए, देखिए 3 3 9 दूनी 18 और 21 ये, तो इसका मतलब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2x² + 21x माइनस 18x
माइनस 189 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब x कॉमन ले लीजिए तो ये कितना आ गया 2x प्लस 21। अब माइनस क्या ले लिए 18 कॉमन ले लीजिए, 18 ही बेटा 9 कॉमन लीजिए, केवल 9। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2x प्लस 21 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखिए ये कितना आ गया आपका 2x प्लस 21 और ये x माइनस 9 इक्वल टू कितना आ गया 0। x माइनस 9 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आ गया आपका 9। दूसरा बेटा कितना आएगा, दूसरा आएगा 2x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू माइनस 21 तो x इक्वल टू क्या आ गया -21/2। अब देखिए यहाँ पर x का मान 9 आ गया तो हमें यहाँ पर पूर्णांक बताने कि अपने जो तीनों पूर्णांक थे बेटा वो क्या थे। तो लिखेंगे क्रमागत 3 धन पूर्णांक। तो यहाँ पर देखिए पहला बेटा क्या था, पहला x है, दूसरा x प्लस 1 है, तीसरा x प्लस 2 है। तो यहाँ पर x का मान 9 है, ये आपका 10 हो जाएगा और बेटा ये कितना हो जाएगा 11 और यही क्या होगा आपका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 11 की ओर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, माना बड़ी संख्या कितना आ गया x और छोटी संख्या कितनी होगी आपकी y। कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो देखिए दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो दोनों का अंतर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कितना है बेटा 180। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या है बाई, इसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। लिखेंगे बाई स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर 180। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ से बेटा क्या होगा, यहाँ से हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपका माइनस का 8x आ जाए, वैसे कितना आ जाएगा माइनस के 180 आ जाए आपका। तो इसके फैक्टर क्या होंगे बेटा, देखिए माइनस के 18x प्लस के 10x माइनस के 180 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस के 18, 10 कॉमन ले लीजिए, x माइनस के 18 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो x माइनस के 18 और x प्लस के 10 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो x माइनस के 18 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा ये माइनस के 10। तो माइनस वाली वैल्यू छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा x आ गया आपका, तो जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या आपकी 8 आ गई। छोटी संख्या निकाल लेंगे, तो छोटी संख्या कैसे निकाल लेंगे, बाई स्क्वायर बराबर 8x और x का मान रखेंगे यहाँ पर बेटा कितना है 18, तो 18 अट्ठे होते हैं 144। तो 144 का अगर वर्ग करेंगे, तो 144 का वर्ग करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 12 प्लस माइनस। अब देखिए या तो संख्याएं होंगी 18 और 12 या होंगी 18 और माइनस 12 और यही क्या होगा बेटा आपका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए बेटा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर है उसकी ऊंचाई, तो सबसे पहले आधार की लंबाई मान लेंगे। तो माना आधार की लंबाई इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब इसकी ऊंचाई मान लेंगे बेटा, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इससे 7 अधिक है तो x प्लस 7।
अब प्रश्नानुसार क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपका 30, और आधार कितना है x, और ऊंचाई कितनी हो गई x+7। 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 60 हो जाएगा, ये आपका x² प्लस 7x, x² + 7x - 60 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखिए ऐसे फैक्टर करने हैं बेटा कि आपका मल्टीप्लाई करने पर तो 60 आ जाए और वैसे कितना आ जाए बेटा प्लस के 7, तो क्या फैक्टर हो जाएंगे x² + के 12x - के 5x - के 60 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x + के 12 - 5 कॉमन ले लिया, x + के 12 इक्वल टू 0। अभी आपका आ गया x + के 12 x - के 5 इक्वल टू 0, x - के 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया 5, x + के 12 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया -12, इसको छोड़ देंगे। अब पूरा आधार की लंबाई, तो देखिए बेटा आधार की लंबाई कितनी मानी थी हमने, x, और x कितना है अपना 5 सेंटीमीटर, और यही क्या होगा अपना आंसर होगा। तो चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, इस कुछ और क्वेश्चन बचे हैं दीर्घ में, वो आपके अगली वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।